नगर निगम एक टेंडर निकालती है बिरसा मुंडा पार्क के पास पार्किंग की, एंट्री की और टॉय ट्रेन की, जिसके बाद यहाँ जो पूर्व से कार्य कर रहे थे स्थानीय ग्रामीण हैं जिनकी यहाँ ज़मीन है और पहले से यहाँ कार्यरत थे, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वर्षों से यहाँ पर वो देखरेख कर रहे हैं, जो लिखित आश्वासन इन्हें मिला था पूर्व में भी उसी के आधार पर देखरेख कर रहे हैं, इनका जीविका चल रहा है। और अब चूंकि नगर निगम ने टेंडर निकाल दिया, ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि इनका क्या होगा। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा मामला कि आज ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इससे पहले ये लोग गुहार भी लगा चुके। भैया क्या मामला है? मामला ये है कि पहले हम लोग गांव, यहीं पर मेरा घर है, यहीं पर हम लोग का ज़मीन है। हम लोग यहाँ शुरू से काम कर रहे हैं, पार्क को संभालते हुए आ रहे हैं। आज जिला का पार्क है, एक्चुअली ये जिला नगर निगम को सौंपा है संचालन करने के लिए, लेकिन नगर निगम एक एक करके टेंडर कर रहे हैं। पहले झूला भी टेंडर कर चुके हैं, जिसका बदहाली बहुत ख़राब है झूला का। वो करने के बाद वो करने के बाद अभी एंट्री का कर रहे हैं, पार्किंग का कर रहे हैं, टॉय ट्रेन का कर रहे हैं। इसी में हमको क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या कैसे? आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग टिकट काटते हैं, पार्किंग में टिकट काटते हैं, टॉय ट्रेन चलाते हैं, गेट में टिकट पाड़ते हैं, नाइट ड्यूटी भी हम लोग करते हैं। मतलब ये क्या रैयत आप ही लोग हैं? हम ही लोग हैं। नाइट में भी ड्यूटी करते हैं। एक मिनट, क्या बताइए? नाइट में भी ड्यूटी हम ही लोग करते हैं सर। एक मिनट, तो ये जमीन आप ही लोग का था यहाँ पे? जी। क्या एग्रीमेंट हुआ था पहले? एग्रीमेंट क्या होता है कि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन दिया जाएगा और यहाँ पर काम दिया जाएगा। आप लोग का रोजी रोटी जिंदगी भर यहाँ पर चलेगी। ये लिखित मिला था आप लोग को? लिखित भी है। अभी मतलब लगातार चल रहा था, कोई समस्या नहीं हुई आप कोई लोग? समस्या नहीं हुआ, लगातार चल रहा था। अभी ये टेंडर निकाल लिया गया, तो क्या आप लोगों से वार्ता नहीं हुई? वार्ता नहीं, कोई हम लोग से पहले भी आउटसोर्सिंग हुआ था, इसमें दिक्कत हुआ था। तो अभी क्या आउटसोर्सिंग को दिया जा रहा है, आप लोगों से छीन लिया जा रहा है, ये कहना है आप लोगों छीन ले जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। का? इसे लेकर आपने किसी से मुलाकात किया है? वरीय अधिकारी से, जिला प्रशासन से मुलाकात किया है? जी, डी साहब से मुलाकात किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। डी साहब आश्वासन दिया कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा। तो आश्वासन से हम लोग को नहीं चलेगा, हम लोग को लिखित में चाहिए। तो इसके पहले भी तो लिखित में ही मिल चुका था ना आप लोगों को? लिखित में मिल जाएगा, लेकिन अभी तो और हटा दे रहे। पहले भी इसके पहले टेंडर किया था 3 साल के लिए, वो भी टेंडर वाला पार्क को पूरा बदहाल कर दिया था। उसके बाद फिर एक एक करके स्टाफ को हटाया जा रहा था, फिर 1 ही साल में उसका टेंडर हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं? हम लोग 22 लोग। 22 लोग। तो उन 22 लोग के जीविका पर असर पड़ सकता है पूरा। क्या कहेंगे? 22 लोगों पर दिक्कत हो सकता है। तो क्या होता था? पूर्व में जो हम लोग को ड्यूटी मिलता था, ड्यूटी किए थे। इससे पहले जब टेंडर हुई थी, वो उन्होंने तो हम लोग का 1 महीने का पेमेंट भी लेके भागा। वो पैसा हम लोग जब जिला प्रशासन को लेटर दिए, उसका अभी तक ना सैलरी प्रदान हुआ ना कुछ हुआ। कितना पैसा था? 1 महीना का। 1 महीने का। तो मैंने भाग गया, पैसा नहीं दिया? नहीं, पैसा नहीं मिला। तो आपने इसकी शिकायत की? जी हाँ, ये मेरे पास लेटर भी है। शिकायत कुछ नहीं बोला था, ठीक है देखते हैं। अभी तक कोई नहीं मिला, ना अभी तक सैलरी मिली ना कुछ हुआ। टेंडर रद्द होना चाहिए। हाँ, जैसे चल रहा था चलने दे, या नगर निगम से नहीं चल रहा है तो वो जिला को सौंप दे, या टेंडर भी करना है तो बड़ा कंपनी को दे। कंपनी को दे दे सर, बड़ा इससे पहले लॉकडाउन में एक मीटिंग रखी थी डीसी साहब, वो डीसी साहब आश्वासन दिया था हम लोगों को कि कोई आने वाला दिन में कभी भी टेंडर होगा तो बड़ा कंपनी को दिया जाए। छोटा बड़ा कंपनी को अगर टेंडर मिलेगा, चाहे छोटा कंपनी को मिलेगा, तो क्या असर पड़ेगा इससे? उससे यही है कि पूरा पार्क का डेवलपमेंट में दें। जिस तरह इसको दे दिया है कि खाली टिकट देखना है, एंट्री देखना ही देखना है, उस तरह नहीं, पूरा पार्क को डेवलपमेंट के साथ देना है। तो फिर आप लोग को तो समस्या वैसे ही रहेगा? नहीं, समस्या बड़ा कंपनी आएगा, समस्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समस्या? इसीलिए कि बड़ा समस्या बड़ा कंपनी वाला पूरा देखेगा ना आगे पीछे की क्या करना पड़ेगा। अगर ये जिस तरह अभी झूला का स्थिति है, झूला टेंडर हो चुकी है 6 महीना पहले, झूला का हाल बहुत बेहतर खराब हो गया है। मतलब आप लोग का कहना है कि टेंडर करके लोग ले लेते हैं और देख रेख नहीं करते हैं। तो टेंडर से आपको आपत्ति नहीं है? छोटा कंपनी को नहीं दे? छोटा कंपनी ना दे, बड़ा कंपनी को देगा तो आप लोगों का ख्याल रखेगा वो कंपनी वाला? फिर उसमें देखेंगे उस समय जो। नहीं, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ही लोग के थ्रू काम हो, चूँकि आप लोग की जीविका का बात है, तो टेंडर प्रक्रिया अगर चला जाएगा तो आप लोगों को समस्या तब भी होगा। नहीं, बड़ा कंपनी को देंगे तो फिर हम लोग पीएफ तो कटेगा ना कम से कम। हम लोग बड़ा कंपनी को देंगे, जैसे टाटा हो, बीएसएल हो, ये सब कंपनी को दे रहा था, क्या हुआ आप लोगों को दरकिनार नहीं। बोलो ना रे, क्या है? छोटा कंपनी जो है ये एक चौमिन दुकान खोला है पार्क में, उसको दे रहे हैं। वो क्या हम लोग देगा? क्या देख रेख ऐसा आप लोग को लग रहा है कि देख रेख नहीं ना? लेकिन अगर जिला प्रशासन से वार्ता हो जाए कि आप लोग को देख रेख करे तो आप लोग सब सहमति देंगे? जिला प्रशासन से वार्ता एक बार होने के बाद जो पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया, जो कंपनी लेके भागा है, वो पेमेंट अभी तक हमको नहीं मिला है। उसका मेरे पास रिसीविंग कॉपी भी है, जो हमने ऑफिस को सूचना किया है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि टेंडर ना हो, ये टेंडर रद्द किया जाए।
जैसे चल रहा था वैसे चलने दे हम तो लोग। फिर ये निगम एरिया नहीं पड़ता है, नगर निगम जिला को सौंपे पार्क। जिला कैसे चल रहा था? ऐसे एक मैनेजर निगम के थ्रू है, वो मैनेजर साहब हम लोग को जैसे जैसे ड्यूटी देते हैं हम लोग करते हैं। अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। और नहीं तो केस करेंगे नगर निगम नाम पे। क्योंकि केस कीजिएगा? इसलिए कि ये पार्क जिला संपत्ति के, जिला प्रशासन का संपत्ति है। नगर निगम टेंडर क्यों करे? अगर टेंडर ही करेगा तो जिला स्तर से होगा। मतलब जिला स्तर से चाहते हैं आप लोग? हाँ, जिला स्तर। चलिए, तो यहाँ पर ये स्थानीय ग्रामीण हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि टेंडर हो लेकिन किसी बड़ी कंपनी के थ्रू हो तो इन्हें समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी कंपनी अगर आएगी तो समस्या होगी। जैसा ये बता रहे हैं कि पूर्व में भी पैसे बाकी हैं इनके, जो अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। इन्होंने यह भी कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। हम एक और बात करते हैं धनबाद उपायुक्त से, पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। नगर निगम को कहे हुए भी हैं, उन लोगों ने टेंडर बस एंट्री, तो उन्होंने बताया कि एंट्री का और शायद टॉय ट्रेन का, ही दो चीज़ का उन लोगों ने टेंडर किया है। पार्क का एक मुश्त टेंडर नहीं हुआ है। और जो लोग वहाँ कार्यरत हैं उन सभी को, जो भी एजेंसी काम लेगी उन सभी को उनको एनरोल करना पड़ेगा, वो उसमें क्लॉज में डालेंगे। लेकिन इसके पहले ग्रामीणों के साथ जो SOP बना था उसमें यही था कि जिनकी ज़मीन है वही सब देख रेख करेंगे, और अभी इससे इतर कार्य हो रहा है। तो देखिए, वो तो नगर निगम को हैंड ओवर हुआ है, संचालन का अधिकार अभी उनको दिया हुआ है। तो हम लोग फिर भी पुराने एग्रीमेंट जो हुए हैं उसको पढ़ते हुए नगर निगम को अग्रितर कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। जैसा कि धनबाद उपायुक्त ने बताया कि पूरे मामले पर जांच करेंगे और जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि एक बार पूरे मामले पर देखा जाएगा क्या कुछ करना, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। यहाँ हम बता दें कि आप सामने देख सकते हैं कि इन लोगों का जो कहना है कि CCTV की हालत ख़राब है, चारदीवारी टूटे हुए हैं, झूले की भी हालत ख़राब है और स्थिति बहुत ही बदतर है। और ये लोग चाहते हैं कि अगर बड़ी कंपनी यहाँ कोई कार्य करती है तो ये बेहतर हो सकता है। छोटी कंपनी कार्य करेगी तो पैसे लेकर भाग जाने का डर रहेगा और भी कई तरह की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जैसा ये बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने यही बताया कि अब तक जैसे चल रहा है अगर वैसे ही चले तो इन्हें समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि अब पार्क का जीर्णोद्धार करना है, पार्क को डेवलप करना है, कई तरह की बातें हैं, ऐसे में जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि निगम के द्वारा इसे टेंडर किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि पार्क की बेहतरी हो। धनबाद में कोई भी पार्क हो तो वहाँ व्यवस्थाएं बेहतरी मिले। लेकिन इनका कहना है कि छोटे मोटे लोग को अगर टेंडर मिल जाएगा तो वो लोग पार्क की बेहतरी ना करके अपनी बेहतरी करेंगे। ऐसे में अगर किसी बड़ी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, आउटसोर्स दे दिया जाता है, तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर छोटे मोटे को अगर ये जिम्मेवारी दी जाएगी तो इन्हें एतराज़ है और एतराज़ रहेगा। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग है कि इनका भी ख्याल रखा जाए, चूँकि वर्षों से यहाँ पर वो देख रेख करते आए हैं। अब देखना होगा जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेती है, इनकी मांगों पर कितनी सहमति होती है और बेहतरी को लेकर, सबों के बेहतरी को लेकर, पार्क के विकास को लेकर, यहाँ जो स्थानीय हैं इनकी जीविका को लेकर, साथ ही जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ पहल करती है, देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।